हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यू मुम्बास वर्सेस पुनेरी पल्टन के बीच में होने वाले 32nd मैच ऑफ वीवो प्रो कबड्डी 2024-2025 के बारे में। तो 2024-25 का वीवो प्रो कबड्डी शुरू हो चुका है, जिसमें 32वां मुकाबला खेला जाना है रात को 9 बजे से गैचीबोली इंडोर स्टेडियम हैदराबाद में। तो दोनों टीमों के बारे में जानेंगे। एक तरफ है पुनेरी पल्टन और दूसरी तरफ है यू मुम्बास। पुनेरी पल्टन वर्सेस यू मुम्बास का ये प्रो कबड्डी का मैच है और कौन कौन से प्लेयर आपको इस मैच में लेने पड़ेंगे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। स्मॉल लीग की टीम के लिए भी और ग्रैंड लीग के क्या ऑप्शन है, सब कुछ वीडियो में देखेंगे। फाइनल अपडेट्स आपको जो मिलेंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। लाइनअप्स में अगर कोई चेंज होता है तो इस टेलीग्राम चैनल पे हम आपको सारी अपडेट दे देते हैं और इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। मतलब इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर आपको मेरा कमेंट मिलेगा जिसमें टेलीग्राम का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ फैन 11 एप्लीकेशन पे अगर आपने खेलना शुरू नहीं करा तो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलता है 100% जीएसटी और टीडीएस फ्री। मतलब यहाँ पे आपका जीएसटी और टीडीएस का पैसा नहीं कटेगा, वो आपको सेपरेटली मिल जाएगा खेलने के लिए। और 5% एक्स्ट्रा रियल कैश भी है। अगर आप अपनी विनिंग्स को विड्रॉ ना करके डिपॉजिट में वापस डालें तो 5% पैसा बढ़ जाता है। ये एक बहुत कमाल का फीचर है फैन 11 एप्लीकेशन का। साथ ही साथ कंफर्म कॉन्टेस्ट और फ्री गिव अवेज डेली चल रहे हैं। न्यू एप्लीकेशन है इसलिए यहाँ पे बेनिफिट यूजर का ज्यादा है, तो प्लीज यहाँ पे साइन अप कीजिए और फ्री में विन कर सकते हैं यहाँ पे इस एप्लीकेशन पे, क्योंकि रोज फ्री गिव अवे भी लगते हैं जिसमें आप 30 फ्री टीम्स डाल के कुछ ना कुछ जरूर विन करेंगे अगर अच्छी टीम बनाएंगे। बात करते हैं इस मैच की, तो सबसे पहले देखते हैं पुनेरी पल्टन का डिफेंस और उसके सामने कैसा होगा रेडिंग डिपार्टमेंट यू मुम्बास का। यू मुम्बास के रेडर्स की अगर हम बात करें तो इनके एक रेडर हैं आमिर मोहम्मद जफर दानिश, जिनका पिछला सीजन काफी अच्छा था। ये सीजन ओके है, लेफ्ट और राइट दोनों से रेडिंग कर सकते हैं। इनके लेफ्ट साइड में रेडर्स हैं अजीत चौहान और एम धनशेखर। पिछले मैच में अजीत चौहान ने टीम के लिए सबसे ज्यादा रेडिंग करी और काफी पॉइंट्स हासिल करे, जिसके चलते 50% ऑफ द रेडिंग हमने लेफ्ट साइड से देखी, जो आमतौर पे हम यू मुम्बास की रेडिंग राइट से ज्यादा देखते थे। मंजीत दाहिया कुछ खास कर नहीं पाए, सतीश कन्नन को मौका नहीं मिला, रोहित राघव सब्स्टिट्यूट में आगे कुछ अच्छी खासी रेडिंग करके गए थे। कुल मिला के जो रेडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन हमने पिछले मैच में देखा उसके अकॉर्डिंग राइट और लेफ्ट साइड पे रेडिंग लगभग बराबर हुई थी। यानी कि जोन जो है वो किसी एक साइड नहीं बनेगा। अगर वैसे ही सेम गेम खेलेंगे तो दोनों साइड पे इक्वल जोन्स बनेंगे। यानी सामने फिर जब जो डिफेंस अच्छा खेलेगा वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सामने डिफेंस को कोई बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। अगर सेम टू सेम ऐसा ही खेलेंगे, नॉर्मली जो है थोड़ा सा राइट रेडिंग हैवी होता है यू मुम्बास का, जो और मैचेस में हमने देखा है। तो राइट रेडिंग पे जोन बनने का चांस ज्यादा है। मतलब अगर बेनिफिट होगा तो थोड़ा हो सकता है अमन का और अभिनेश नटराजन का, बाकी मोस्टली रेडिंग लगभग इक्वल मान के चलेंगे। गौरव खत्री तो अपने टीम के बेस्ट डिफेंस हैं ही, चाहे उनके साइड पे रेडिंग हो चाहे ना हो। कुल मिला के अगर आपको एक डिफेंस प्लेयर पुनेरी पल्टन से लेना है तो फर्स्ट चॉइस ऑफ डिफेंस आपके होंगे गौरव खत्री। पिछले साल भी गौरव खत्री बहुत अच्छे फॉर्म में थे और ये साल भी अच्छे फॉर्म में। फर्स्ट चॉइस ऑफ डिफेंस गौरव खत्री। सेकेंड चॉइस ऑफ डिफेंस में आएंगे अमन एंटिल। सेकेंड चॉइस ऑफ डिफेंस में आपको लेना है अमन एंटिल को। थर्ड चॉइस ऑफ डिफेंस में आपको जाना है अभिनेश नटराजन के साथ। और फोर्थ चॉइस ऑफ डिफेंस जिनको हम लेते नहीं वो है संकेत सावंत, क्योंकि 5 से 6 मैच में ये सिर्फ एक बार चलते हैं। कंसिस्टेंसी की बहुत कमी है, चलेंगे जरूर बट 5-6 मैच में सिर्फ एक बार, तो उतना तो फिर हम अफोर्ड कर सकते हैं लूज करना। तो आपको सिर्फ 3 डिफेंडर्स पे ध्यान देना है। फर्स्ट आपकी चॉइस गौरव खत्री होंगे, सेकंड चॉइस अमन होंगे, थर्ड चॉइस अभिनेश नटराजन होंगे। और साथ ही साथ असलम इनामदार, मोहित गोयत, ये लोग भी टैकल्स में पार्ट लेते हैं, मतलब डिफेंस ये भी करते हैं रेडर्स बट ऑलराउंडर रेडर्स हैं। ठीक है, तो आप समझ गए सारी कहानी। यू मुम्बास के रेडर्स की बात करें तो जफर दानिश एक सेटल्ड ऑप्शन होते हैं, मोस्टली डिफेंस और रेडिंग दोनों में एक्टिव रहते हैं, तो इनको लेना थोड़ा सा सेफ होता है। जैसे पिछले मैच में सिर्फ एक टच पॉइंट लाए बट 3 शायद टैकल करे थे इन्होंने, तो उसके पॉइंट बढ़ गए। तो ये हो जाता है ऑलराउंडर रेडर को लेने का फायदा। अजीत चौहान को कभी टीम मौका देगी, कभी नहीं भी देगी। यहाँ पे रोहित राघव को कभी मौका मिलेगा, कभी नहीं भी मिलेगा। मंजीत कभी रेडिंग करेंगे, कभी नहीं भी करेंगे। तो इनकी टीम में ऐसे प्लेयर ज्यादा हैं जो एक मैच में कुछ अच्छा करेंगे, दूसरे में उनको शायद उतना मौका ही ना मिले। तो यू मुम्बास के रेडर्स रिस्की होंगे। अगर एक रेडर लेना है तो जफर दानिश को ले सकते हैं, क्योंकि वो रेडिंग के साथ साथ डिफेंस में भी पार्ट लेते हैं, तो आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये है डिफेंस पुनेरी पल्टन का। आप समझ गए कि गौरव खत्री, अमन की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है और थर्ड चॉइस अभिनेश नटराजन होंगे। पुनेरी पल्टन फेवरेट होगी क्योंकि परफॉर्मेंस उनका थोड़ा सा बेटर रहा है यू मुम्बास के मुकाबले।
अब बात करेंगे यू मुंबास के डिफेंस की और इनके सामने पुनरी पल्टन का रीडिंग डिपार्टमेंट कैसा क्या कर सकता है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे जोन बन सकता है, बट इसमें भी दिक्कत यह है कि वैसे तो इनका डिपेंड करता है पुनरी पल्टन का कि लाइनअप क्या खिला रहे हैं। देखो 2 प्लेयर तो कंफर्म खेलते हैं, एक लेफ्ट रेडर असलम इनामदार, एक राइट रेडर मोहित गोयल। अब तीसरा रेडर जो खिलाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि इनका जोन इस साइड पे बनेगा या इस साइड पे बनेगा। जैसे कि अगर ये खिलाएं पंकज मोहिते को, हालांकि पिछले मैच में तो सब्स्टिट्यूट में से बुला के भी इनको खिला लिया था, ठीक है, अगर स्टार्टिंग 7 में पंकज मोहिते होंगे तो ये साइड पे रेडिंग होने के चांस ज्यादा होते हैं। पिछले मैच में टीम लाई थी किसको, आकाश शिंदे को, और उनसे काफी रेडिंग करवाई टीम ने। इवन असलम मोहित ना के बराबर रेडिंग करके आए पिछले मैच में, सारी की सारी रेडिंग आकाश शिंदे ने करी और सब्स्टिट्यूट में लेकर आए पंकज मोहिते को तो उन्होंने भी काफी रेडिंग करी। तो सेकेंडरी रेडर्स का परफॉर्मेंस चेक किया गया पिछले मैच में बंगाल वॉरियर्स के सामने जब पुनरी पल्टन खेली थी। पुनरी पल्टन के मेन रेडर्स तो ज्यादा रेडिंग करने गए ही नहीं, और गए भी तो एम्प्टी रेड से ज्यादा करी, और इनके जो सेकेंडरी रेडर्स हैं आकाश शिंदे और पंकज मोहिते, इनसे रेडिंग करवाई। ये भी एक एक्सपेरिमेंट कभी कभी हो जाता है, तो ये चीज आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम मेन रेडर्स को लें कि कभी कभी सेकेंडरी रेडर्स को भी लेना चाहिए, क्योंकि वो भी कभी कभी टीम उनको मौका ज्यादा देती है। कुल मिला के पिछले मैच में हमने लेफ्ट रेडिंग 60% देखी थी, जिसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन आकाश शिंदे का रहा था, जिसके चलते लेफ्ट रेडिंग बढ़ी। राइट रेडिंग का ये 40% भी शायद ना होता अगर पंकज मोहिते को टीम सब्स्टिट्यूट में ना लाती। तो 40% रेडिंग हमने यहां से देखी थी पिछले मैच में पुनरी पल्टन की, 40% यहां से, 60% अप्रोक्सीमेटली यहां से। देखिए अगर जोन नहीं भी बनता है, मतलब आपको नहीं पता किस साइड पे बनेगा, क्योंकि कभी टीम यहां से ज्यादा रेडिंग कराएगी, कभी यहां से कराएगी। पुनरी पल्टन का भी सेम टू सेम यही दिक्कत चल रही है कि वन साइडेड रेडिंग नहीं है। वन साइडेड रेडिंग किस टीम में मिलती है, दबंग दिल्ली की राइट रेडिंग होती है, 100% बंगाल वॉरियर्स का राइट रेडिंग होता है, तब जोन आराम से बन जाता है, उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट इन मैचेस में नहीं कर सकते, क्योंकि पुनरी पल्टन का पिछले मैच का ही रेशो लेफ्ट में ज्यादा चला गया, उसके पहले वाले एक मैच में राइट में थोड़ा सा ज्यादा रेशो था, और बहुत मामूली मार्जिन होता है। तो सामने जो डिफेंस अच्छा करेगा, बेस्ट डिफेंस इस टीम का कौन है, यू मुंबास का। पिछले सीजन, उसके पहले वाला सीजन और ये सीजन भी अगर आप देखें तो रिंकू की फॉर्म आ गई है वापस, और रिंकू ही इस टीम के बेस्ट डिफेंस प्लेयर हैं। हालांकि बेस्ट में तो फिर सुनील कुमार भी आते हैं, जो जयपुर का डिफेंस चला के आ चुके हैं, पहले जयपुर की टीम में थे, आपको याद होगा, जयपुर को टाइटल विन करवाया, और उस टाइम पे डिफेंस की सबसे मजबूत कड़ी थे सुनील कुमार, पूरा डिफेंस चलाते थे। तो यहाँ पे 2 ग्रेट प्लेयर्स हैं, रिंकू और सुनील कुमार, जो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। यंग प्लेयर्स में आप सोमवीर को देख सकते हैं, इवन परवेज भैंसवाल, ये भी काफी पुराने और एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। अगर लेफ्ट से रेडिंग ज्यादा होगी तो इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, ठीक है, अगर वो साइड से रेडिंग होगी, और अगर इस साइड से रेडिंग ज्यादा होगी तो फिर सुनील की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। तो देखना होगा लाइनअप क्या खिलाती है टीम पुनरी पल्टन, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें इन दोनों में से कौन सा एक डिफेंडर लेना है, क्योंकि इनमें से आप एक ही ले पाएंगे। रिंकू को कंफर्म लेना है, बस ये बोलूंगा, फर्स्ट चॉइस ऑफ डिफेंस आपकी जो होगा वो रिंकू होना चाहिए। रिंकू एससी को आपको सबसे पहले टीम में डालना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद अगर किसी को लेना है तो उसमें ढेर सारे ऑप्शन है, सुनील कुमार, परवेज भैंसवाल, सोमवीर, जिसके साथ में जिसके पास रेडिंग ज्यादा होगी उनको आप कंसीडर कर सकते हैं। राइट रेडिंग हैवी हो सुनील को ले सकते हैं, लेफ्ट रेडिंग हैवी हो परवेज को ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी रिस्क अगर आपको लेना है तो सोमवीर बुरे प्लेयर नहीं है, पर बेस्ट डिफेंस रिंकू एससी है, बस इतना ध्यान रखिएगा। पुराने जो सीजन्स मैंने देखे, जो एक्सपीरियंस इनका है डिफेंस में, वो बहुत खतरनाक है, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे और बात करेंगे टीम्स की। तो देखिए सबसे पहले टीम 1 बनाएंगे, यू मुंबा फेवरेट। देखिए यू मुंबा फेवरेट तो नहीं है, बट समटाइम्स ऐसी टीम हमें बनानी पड़ती है। अब देखो फेवरेट नहीं है तो उनके प्लेयर्स लेने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमने किसको लिया, रिंकू एससी, उनका बेस्ट डिफेंस है, कैप्टन कर देते हैं। उनके ऑलराउंडर रेडर जफर दानिश को वाइस कैप्टन कर देते हैं, और एक उनकी टीम से सोमवीर को ले लिया है। आप यहाँ पे सुनील या फिर परवेज भैंसवाल को भी ले सकते हैं। 3 प्लेयर से ज्यादा मैं उनके टीम में लेना चाह नहीं रहा हूं, भले आप उनको फेवरेट मान लो। क्यों? क्योंकि मोहित गोयल, असलम इनामदार कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो रेडिंग के साथ डिफेंस भी करते हैं, और इनके दोनों कॉर्नर्स जो है पुनरी पल्टन के, वो हमेशा ही मोस्टली आपको अच्छे खासे पॉइंट देते हैं। तो इवन यू मुंबा फेवरेट मान के भी यू मुंबा के हमने कम प्लेयर्स लिए, हाँ उनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर दिया है। इसके बाद हम टीम 2 की बात करेंगे, पुनरी पल्टन फेवरेट टीम, ठीक है, जो कि है भी, जिसमें गौरव खत्री कैप्टन होने चाहिए आपके, क्योंकि आपको पता है बेस्ट डिफेंस है पुनरी के। फिर मोहित गोयल को यहाँ पे वाइस कैप्टन करा है, क्योंकि रेडिंग डिफेंस दोनों संभालते हैं। असलम इनामदार ऑलराउंडर, अगेन डिफेंस और रेडिंग दोनों संभालते हैं। नटराजन अमन को लिया है, और दूसरी टीम से रिंकू एससी और जफर दानिश को लिया हुआ है। पुनरी फेवरेट में भी ये 2 प्लेयर आ गए, क्योंकि ये बेस्ट डिफेंस है रिंकू अपनी टीम का, और बेस्ट ऑलराउंडर जफर दानिश रहेंगे, तो उनको तो ले लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ये पुनरी फेवरेट टीम हो गई। अटेम्प्ट्स ओवर फॉर्म वाली टीम में हम उन प्लेयर्स को पिक करेंगे जिनके बीच में
या तो रेटिंग ज्यादा होगी या जिनको ज्यादा मौके मिलेंगे इस मैच में। कैप्टन गोयत हैं, क्यों? क्योंकि रेटिंग मोस्टली मैचेस में अच्छी खासी करते हैं, डिफेंस भी करते हैं। वाइस कैप्टन खत्री हैं क्योंकि टीम के बेस्ट डिफेंडर हैं। अमन को भी लिया है, राइट लेफ्ट कॉर्नर संभालते हैं टीम का, नटराजन, असलम इनामदार, जफर दानिश, रिंकू एसी। कैप्टन यहाँ पे कौन है? गोयत। वाइस कैप्टन कौन है? खत्री। अब आखिरी टीम में फॉर्म ओवर अटेम्प्ट्स वाली टीम। इस टीम में क्या किया है? ये एक सेफ टीम होती है हमेशा की तरह, जैसे आपको बोलता हूं स्मॉल लीग की टीम आप बड़ा सुनते होंगे। स्मॉल लीग की टीम का मतलब होता है जिसको हम 2 से 4 मेंबर में खेल सकें, आप उसको स्मॉल लीग कह सकते हैं, ठीक है। ये टीम जनरली सेफ होती है और उस टीम के फेवर में हम प्लेयर्स लेते हैं जिसके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमें पॉइंट ज्यादा स्कोर करने सेफ्टी के साथ, तो हमने लिया दोनों कॉर्नर्स को, पुंडी पल्टन के, गौरव खत्री, अमन, फिर अविनेश नटराजन राइट कवर जो बहुत अच्छा खेलते हैं, असलम इनामदार, मोहित गोयत टीम के ऑलराउंडर्स, और आकाश शिंदे जिन्होंने पिछले मैच में बहुत ज्यादा रेडिंग करी और मोस्ट ऑफ द रेडिंग में पॉइंट्स और बोनस लाके दिया टीम को। और सिर्फ रिंकू एससी को हमने यू मुंबाज से लिया हुआ है। आप चाहो तो जफर दानिश को ले सकते हो किसी एक प्लेयर की जगह पे, बट उससे बेटर फिर पुंडी पल्टन के प्लेयर्स हैं, क्योंकि सामने वाली टीम को बार बार ऑल आउट करेंगे तो पुशिंग ऑल आउट के भी पॉइंट मिलेंगे और दूसरी टीम के पॉइंट कटते हैं ऑल आउट होने पे। तो ये फायदा रहेगा पुंडी के प्लेयर्स को लेने का कि वो आपको पुशिंग ऑल आउट के भी पॉइंट्स देंगे। तो ये हमारी स्मॉल लीग की टीम हो जाती है और इस प्रकार से हमारी 4 ग्रैंड लीग की टीम बनती है, इंक्लूडिंग 1 स्मॉल लीग की टीम। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। और लास्ट स्लाइड में भी हमने फिर से आपको स्मॉल लीग की टीम दिखाई है, जिसमें कैप्टन आपको खत्री और वाइस कैप्टन गोयत दिख रहे हैं। बहुत से बहुत एक आध चेंज करना हो तो आमिर मोहम्मद, जफर दानिश को टीम में रख सकते हो। मेरे हिसाब से ये टीम सेफ थी तो मैं इसके साथ गया हूं, बाकी आपकी मर्जी, एक आध चेंज करना हो तो कर लेना। जो भी अपडेट होगा इस टीम का हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, जिसका कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहां पे होता है वीडियो खत्म। लाइक्स और फॉलो जरूर कीजिए। साथ ही साथ जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, यहां पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा और उसके बाजू में आपको टेलीग्राम का बटन दिख रहा होगा। दोनों को क्लिक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम को आज ही ज्वाइन करिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।